औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं नईम नवाज़ और आप देख रहे हैं एनएनसी चैनल। हम आपको एनएनसी चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही छोटा सा बिज़नेस है, बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और नहायत ही छोटी सी जगह पे इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो आइए हम अपने बिज़नेस आइडिया की तरफ चलते हैं। आज का जो बिज़नेस है इसका नाम है लेबल प्रिंटिंग मशीन का बिज़नेस। लेबल प्रिंटिंग होता क्या है? लेबल प्रिंटिंग ये होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। वो जो लेबल है उसकी कंपनी का नाम होता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है, उनका लोगो होता है, उनका बार कोड होता है, वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं लेबल। और ये हर एक चीज़ के ऊपर लगा होता है। अब ये हर कंपनी की ज़रूरत है और ये साल पूरे में चलने वाला बिज़नेस है, यानी साल के 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। कोई ये सीजनल बिज़नेस भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई पानी बनाता है, पानी बनाने वाली कंपनी है तो उनको भी अपने प्रोडक्ट पे लेबल लगाना है। कोई पेस्टिसाइड की कंपनी है तो उनको भी लगाना है। कोई फूड की कंपनी है, फूड की प्रोडक्ट बनाती है तो उनके ऊपर भी लगाना है। मुख्तलिफ मेडिकल की कंपनी है, मेडिसिन की, तो उनको भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना वो लगाना है। मुख्तसर ये कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर किस्म की चीज़ के ऊपर लेबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इसका आइडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कि करना क्या है। सबसे जिस तरह हर बिजनेस में सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए होती है। इस बिजनेस के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी आप दुकान लें, उसकी लोकेशन भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत ही अच्छी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी मार्केट के अंदर लेंगे जहाँ पे कंपनीज़ का या कंपनीज़ के जो नुमाइंदगान है उनका आना जाना है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। या जहाँ बाकी लेबल मशीन का बिज़नेस कर रहे हैं लोग, वहाँ भी अगर आप लेते हैं एक ही मार्केट में, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सूदमंद है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कहीं भी ये लगाएंगे तो एक्चुअली आपने कस्टमर को अप्रोच करना है। आपने कस्टमर को जाके कहना है कि वी आर लेबल प्रिंटिंग कंपनी और फॉर्म और वट एवर, आप अपने ऑर्डर दें, हम आपके लेबल जो है वो प्रिंट करेंगे। तो इसलिए इसकी कोई जगह की बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि जी आप लाजमी ही किसी बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। नॉर्मल सी एक दुकान लें, उस दुकान के अंदर एक मशीन मिलती है। इस मशीन तो जो आपका आप आइडिया बताते हैं कि दुकान का जो किराया है ये 10,000 से लेके 20,000 तक, चलो मैक्सिमम 25,000 तक होना चाहिए। अगर आपका 25,000 या 20,000 किराया है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स कर लें। अगर एडवांस लेता है, किसी बंदे को देना है 5-6 महीने का एडवांस देना है, तो वो आपका इतना जो है वो किराया हो गया, एडवांस हो गया। ये होगी आपकी पहली इन्वेस्टमेंट। दूसरी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने उसकी जो डेकोरेशन है वो करनी है। और इसमें मज़े की बात यह है कि कोई ज़्यादा डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपने उसको अच्छी पेंटिंग शेटिंग कर लेना है या वॉल पेपर एक खूबसूरत सा लगा लेना है और उसमें अपना टेबल और कुर्सी एक रखनी है, छोटा सा उसको ऑफिस बना लेना है और एक साइड पे वो मशीन लगा देनी है। मशीन जो है वो ये बहुत किस्म की मशीनें हैं, इसलिए मैं आपको किसी एक कंपनी की मशीन का नाम नहीं बताऊंगा, किसी एक ख़ास मशीन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी स्टडी की है, जिसके ऊपर हमने रिसर्च की है, इसको इंक जेट मशीन कहते हैं। इसके साथ एक कन्वेयर आता है, बेल्ट कन्वेयर आता है, इसके साथ कंप्यूटर फिक्स होता है। आप डिज़ाइन करते हैं या जो भी उसका लेबल होता है कंपनी का, वो कंप्यूटर से उसको आप मशीन को ऑर्डर देते हैं या उसको आप कमांड देते हैं, तो वो मशीन जो है वो फिर आगे उसको वो प्रिंट करती जाती है। तो आपने एक टेबल और कुर्सी लेनी है, वहाँ पे ऑफिस में बना, उसी दुकान में छोटा सा ऑफिस बना लेना है, बैठ जाना है, एक साइड पे मशीन लगा देनी है। अब इसके ये तो हो गया मशीन का। और ये जो मशीन है ये आपको 7 लाख रुपए तक जो है वो मिल जाती है। 7 लाख रुपए तक आपको एक अच्छी मशीन जो है उसका पूरा सेटअप जो है वो मिल जाता है।
यानी इसका कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका जगह होगी जो आपको 20,000 किराया हो गया, मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ हो गया, ये होगी आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड इन्वेस्टमेंट ये होगी कि आपने एक मशीन ले ली। मशीन की जो मैंने आपको वैल्यू बताई है वो 7 लाख होती है, कुछ ऊपर भी आती हैं कुछ नीचे भी आती हैं, क्योंकि ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। और मशीनों हर रोज़ नई नई मशीनें आती जाती हैं, तो जो जो आप उसका मॉडल बढ़ता जाएगा या अपग्रेड होती जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप कोई भी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 कलर भी देती है, 2 कलर भी देती है, 6 कलर भी देती है, मुख्तलिफ कलर में भी ये जो है वो प्रिंट कर सकती है, लेबल प्रिंटिंग जो है। अच्छा, अब आप आ जाए जिस मशीन की हम बात करें तो ये एक इंकजेट मशीन होगी और ये जो मशीन है ये 7 लाख की आएगी। अब हम ये मशीन आ गई आपकी फिक्स हो गई, उसके बाद आपका ऑफिस बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर स्टाफ रखना है। कितना स्टाफ चाहिए इस पर, कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ भी नहीं चाहिए। इसके ऊपर आप मैक्सिमम 2 या 3 बंदे रख सकते हैं। अगर आपने इसको 24 आवर चलाना है तो फिर आप 4 बंदे रख सकते हैं। एक जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा और वो एक मशीन ऑपरेटर होगा, वही ऑपरेट मशीन भी करता है, इनको वहाँ से कमांड देगा और वो मशीन जो है वो उसको प्रिंट करती जाएगी। एक जो है वो बेल्ट के कन्वेयर बेल्ट के आखिर पे बैठा होगा, जो वो प्रिंट हो के स्टिकर और जो ये लेबल है आते जाएंगे तो वो उनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनको साइड पे रखा जाएगा। वैसे आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं जो कि वो उनका वो साथ लगा होता है पूरा, उस बंदे की जरूरत नहीं होती, तो वो खुद भी वो कर लेते हैं। लेकिन मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ, सपोज कि वो आपको 3 बंदे जो है वो चाहिए। 3 बंदों को जो आपने सैलरी देनी है वो आप, चूँकि ये तो बहुत ज़्यादा कारीगर या इस तरह के मास्टर बंदे नहीं चाहिए होते, एक आध बंदा जो है वो ज़रा ज़हीन और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जानता हो वो चाहिए, बाकी 2 बंदे जो है वो नॉर्मल से बंदे चाहिए। तो आप 30,000 जो है जो ज़रा ज़्यादा माहिर है उसको आप 20,000 तक दे दें, और जो दूसरे हैं वो 10,000 15,000 तक भी आपको जो है वो बंदे मिल जाएंगे। तो ये मैक्सिमम जो सैलरी है आपकी 50,000 कर दे 3 बंदों की। अब आप जब ये आ गया, सैलरी भी आपकी हो गई, आपकी जगह भी हो गई और आपका मशीन भी होगी, ये आपकी 3 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई। अब आपने क्या करना है, ये है आपका मेन चीज़, ये आपकी मेन कॉस्ट। रेगुलर इनका जो एक्सपेंसेस है वो आप महीने के निकाल लीजिए, वो देख लीजिए कितने हैं। रेगुलर जो मशीन है इसका आपको 1,000 रुपया जो है वो तकरीबन आपका 1 महीने का खर्चा है सिर्फ मशीन के ऊपर। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जो आपने उसको रिपेयर करनी है, यानी नीट एंड क्लीन करना है, सफाई करनी है वगैरह वगैरह पे। उसके अलावा आपने क्या करना है कि ये जो बंदे हैं इनकी सैलरी शामिल करनी है और बिजली का बिल शामिल करना है, और उस दुकान के अंदर एसी बहुत अच्छा लगाना है, क्योंकि एसी के बगैर आजकल कोई भी बिज़नेस नहीं चलेगा। और उसकी सीलिंग वीलिंग आपने अच्छी करनी है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी करनी है, यानी उसकी जो लुक है दुकान की इनसाइड एंड आउटसाइड वो ज़रा अच्छी होनी चाहिए। तो एसी जो इसलिए भी होना चाहिए कि आप खुद बैठे हुए, आपके वर्कर बैठे हुए हैं, वो भी अच्छी जगह बैठें, और उसके बाद आपकी मशीन जो है वो भी कूल रहे। आप एक जनरेटर भी ले सकते हैं इन केस के अगर बिजली नहीं है तो आप जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके वर्कर भी फायर ना बैठें और आपकी मशीन भी फायर ना बैठे। अब आ जाए कि आपने काम कहाँ से लेना है, आपको बिज़नेस लेना कहाँ से। ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट होगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 लाख की मशीन हो गई, और आप टोटल बाकी मिला जुला के आपकी 1 लाख या मैक्सिमम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है जी, तो 9 लाख कर लें या हद से ज़्यादा 10 लाख कर लें। 10 लाख में आप ये जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छे तरीके से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब आता है कि आपने बिजनेस लेना कहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी की, हर एक प्रोडक्ट की। तो आपने खुद कस्टमर को अप्रोच करना है। ज़ाहिर है मार्केट में बहुत सारे और भी आपके कंपटीटर होंगे, तो आपने कस्टमर को अप्रोच करना है, कस्टमर के साथ अच्छी डीलिंग करनी है। और जो इसका रेट है वो भी आपको बता देता हूँ कि जो पर स्टिकर है, जो पर लेबल होगा वो 1 रुपया पर स्टिकर होता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर 1 रुपया पर स्टिकर है तो हम डेली कितना कमा सकते हैं। तो 1 लाख लेबल डेली ये मशीन आपको बना के देती है, 1 लाख लेबल डेली। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो बंदे आप एक ही शिफ्ट में चला रहे हैं कि 2 शिफ्ट में चला रहे हैं। मशीन आपको 1 लाख प्रिंट करके दे सकती है। ये अब आपके ऊपर है कि आपके पास काम कितना है, अब आपने कितने बंदे रखे हुए हैं, शिफ्टिंग उसमें कैसे की हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी मशीन फुल 100% कैपेसिटी पे चल रही है, 1 लाख आप डेली कमाते हैं, तो उसमें से खर्चा आपका डेली का कितना आ जाएगा, बहुत अंदाज़ा 1,000 मशीन का हो गया। बाकी जो अगर 50,000 की सैलरी है लोगों की महीने की, तो डिवाइडेड बाई 30 डेज़ कर लें, तो ये आपको बहुत ही मिनिमम सा
खर्चा जो है वो डेली का जो है वो बनता है। तो अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आपका खर्चा जो है वो बहुत कम है, 1000 2000 मैक्सिमम आप 5000 कर लें, 10,000 कर लें। तो इट्स वेरी गुड बिजनेस, वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस कि अगर आप 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30 लाख हो गया, 30 लाख आप महीने का बना रहे हैं, आप जुम्मे निकाल दें, छुट्टी निकाल दें, तो 20 से 25 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। और उसका खर्चा जो है उसमें से आप 2 लाख 3 लाख भी निकाल दें तो भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों, ये बिज़नेस करने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है। आपने एक जगह अच्छी लेनी है और इसको सेटअप करना है, एक कंपनी बनानी है, कंप्यूटर सिस्टम पे अपना अकाउंटिंग सिस्टम डालना है ताकि हर चीज़ एक सिस्टम में जाए। फिर उसका इसी तरीके से टैक्स भी अदा करना है, क्योंकि टैक्स अदा करेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, अपने अपने हिस्से का टैक्स अदा कीजिए, अपना अपना पैसा कमाइए, लेकिन टैक्स भी ज़रूर अदा कीजिए। चलते जाए, उम्मीद है कि आपको आज को हमारा बिज़नेस आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।